ओके, वन बाय वन मुरुगेश यू कैन ऑल्सो टॉक, एक एक करके लेते हैं. सो पेन 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 इज हैपनिंग. व्हाई पेन इज हैपनिंग? आपने कहा पेन हो गया. क्या पेन ठीक होता है? पेन तो ठीक होता है, बचपन से पेन होते हैं ना. बॉडी में पेन बचपन से होते हैं ना. फ्रॉम चाइल्डहुड यू आर गेटिंग पेन इन योर बॉडी, इन योर हेड, इन वेर एवर. पर पेन ठीक नहीं होता क्या? होता है ना. योर बॉडी करेक्ट्स द पेन. बट हाउ इट करेक्ट्स द पेन? व्हेन द प्रॉब्लम गेट सॉर्टेड आउट. जब प्रॉब्लम ठीक होगा तो ही पेन जाएगा. केवल पेन किलर खाने से आपका पेन जो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो प्रॉब्लम तो आप ठीक नहीं कर रहे. अब जरा मैं आपको एक कैच बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए. इफ यू सी इन द लास्ट 100 years, 100 साल के अंदर, पेन फैक्टर्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग हैव ड्रास्टिकली इंक्रीज्ड डिस्पाइट मेनी काइंड्स ऑफ पेन किलर इन द मार्केट. आपके पास में बहुत तरीके के पेन किलर आ गए, मगर पेन बढ़ गया दुनिया में ह्यूमंस का. क्यों बढ़ गया? वाई? क्योंकि द रीजन फॉर पेन वी हैव नॉट डी और डेल्ट विथ. जो कारण था पेन का, उसके ऊपर हमने काम ही नहीं किया. वी नेवर वर्कड अपॉन इट. एंड देर इज अ प्रूफ इन फ्रंट ऑफ यू विच यू आर नॉट लुकिंग. आपके सामने ना प्रूफ है, मगर उस प्रूफ को आप नहीं देख पा रहे, क्योंकि आपके दिमाग में एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया. गिव मी वन पर्सन हु हैज कम आउट ऑफ एनी डीजेनरेटिव डिजीज इन द लास्ट 100 years. और रिलेट करने के लिए, गिव मी वन पर्सन हु हैज कम आउट ऑफ डायबिटीज बाय लोअरिंग डाउन शुगर लेवल और टेकिंग मेडिसिन इन द लास्ट 100 years. एक इंसान बता दो. ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, कोई भी ले लो, न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, थायराइड, फाइब्रोमाइल्जिया. वन बाय वन विल कम टू दैट. मगर आपको दिख नहीं रहा. आप वहीं जाते हैं लाइन लगा के ट्रीटमेंट कराने के लिए, जो ठीक ही नहीं करते, जिनको मालूम ही नहीं है व्हाई इट इज हैपनिंग. Allopathy doesn't know why diabetes happen, why fibromyalgia happens, arthritis happens, blood pressure, heart disease, cancer, thyroid, what not. मेंटल इशू का तो कुछ पता ही नहीं. और आप लाइन लगा के वहां जाते हैं ना. पैरालिसिस, वी हैव ट्रीटेड पैरालिसिस पेशेंट. तो दिस इज अ कर्टन विच इज इन फ्रंट ऑफ. आप देख ही नहीं रहे हो प्रूफ. बोल रहे हो कि ओहो प्रूफ चाहिए, प्रूफ चाहिए. हमारे पास आके प्रूफ मांगते हैं, उनके पास जाके प्रूफ नहीं मांगते. एंड आई एम टेलिंग इन द लास्ट 100 years. मैं तो इतना बड़ा बैंडविड्थ दे रहा हूं आपको. गिव मी वन एग्जांपल, एक प्रूफ बता दो. वाई? क्यों? अभी एग्जांपल देता हूं. व्हाट इज पेन किलर? इसको समझना पड़ेगा. सी, व्हाट यू डू इन योर लाइफ इज योर चॉइस, इज योर फ्रीडम. हम यहां पे क्यों बोल रहे हैं? सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट डिसीजन टू टेक. आपने दवाई पे इन्वेस्ट किया ना लास्ट 100 years में. आपके पिताजी ने किया, आपके दादाजी ने किया. 3 generation, 4 generation have invested in medicine. Medicine have increased. बीमारी तो कोई कम नहीं हुई ना, सब बढ़ गया. लेकिन जहां इन्वेस्ट किया वो बढ़ गया. मेडिसिन बढ़ गया, बीमारी बढ़ गई. क्योंकि आपने हेल्थ पे इन्वेस्ट कभी भी नहीं किया. सो व्हेन यू टेक अ पेन किलर, व्हाट इज दैट पेन किलर? कैसे काम करता है वो? द ओनली मेडिसिन इन एलोपैथी अपार्ट फ्रॉम एंटीबायोटिक इज पेन किलर. और तो कुछ काम करती नहीं दवाई. पेन किलर भी काम करता है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, बट यू गेट एन एक्सपीरियंस. ओ आधे घंटे के अंदर आई हैव, माई पेन हैज कम डाउन, मेरा पेन तो कम हुआ. और उसके ऊपर पूरा का पूरा आप एक बिजनेस चलवा रहे. बट वॉट इट डिड, इन हाफ एन आवर योर पेन हैज गॉन. बिकॉज योर बॉडी, वेन एवर योर बॉडी गेट्स इंजर्ड,
आपका शरीर जब भी कुछ उसमें नुकसान होता है और डीजेनरेशन हैपन, सपोज करो आपके घुटने में डीजेनरेशन हो रहा है, अब उसको रीजेनरेशन चाहिए ना, इट नीड्स अ रीजेनरेशन. सो बॉडी रिलीजेस अ मार्कर कि यहां 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 पे रीजेनरेशन चाहिए. उसको कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन. So you work throughout the day and the evening you get tired and there are pain in the body, isn't it? पेन आपके घुटने खराब होने से ही थोड़ी आता है. याद कीजिए वो दिन जिस दिन आपने बहुत काम किया, शाम को ऐसे लगा जैसा पूरा शरीर टूट गया. याद है वो दिन? What happened? Pain was there in the whole body. What happened? Your body released something called as prostaglandin, made a marker. अच्छा, यहां ज्यादा डिजेनरेशन है, यहां रीजेनरेशन करवाना है, बट इट मार्क्स थ्रू पेन. ये जो मार्कर है ना, ये निशान लगाता है ना, तो वहां पेन भी क्रिएट करता है. आपको पेन अच्छा नहीं लगता तो आप पेन खत्म कर दो, मगर रीजेनरेशन भी खत्म कर दिया आपने. So degenerative disease in the last 100 years have increased. जी नहीं, जो राजीव जी गुण सिखा हाँ? रहे बैठे बैठे. तो degenerative disease कितना बढ़ गया दुनिया में लास्ट 100 years, क्योंकि आप पेन किलर खा रहे हो, आपको लग रहा है इससे मुझे फायदा हो रहा है, मगर आपने रीजेनरेशन, घुटने का ग्रीस को रीजेनरेट करने का सिस्टम बंद कर दिया. This is how we started treating the body like a criminal. ये जो भी कर रहा है गलत कर रहा है. ये ब्लड शुगर बढ़ाएगा तो गलत कर रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा तो गलत कर रहा है, उल्टी कर रहा है तो गलत कर रहा है, दस्त कर रहा है तो गलत कर रहा है, पेन कर रहा है तो गलत कर रहा है. इज योर बॉडी अ क्रिमिनल? लाखों सालों से तो प्रॉब्लम नहीं हुआ ना भाई. एज के साथ थोड़ा सा बॉडी में डीजेनरेशन होना इज नेचुरल, बट यू शुड बी केपेबल इनफ टू फंक्शन प्रॉपरली. या 2 जनरेशन पहले, 3 जनरेशन पहले चले जाओ, बूढ़े इंसान भी काम कर रहे होते थे ना. 70, 80, 90 दे वर वर्किंग इन फील्ड्स. सो दिस इज व्हाट वी हैव क्रिएटेड. तो क्या रिप्लेस होगा आपका? 100% आपका बॉडी जानता है कैसे करना, बट उसके ऊपर आपको काम का, उसको रीजेनरेटिव स्ट्रेंथ उसका बढ़ाना पड़ेगा, उसका कुंभक बढ़ाना पड़ेगा. देन यू विल सी योर प्रॉब्लम विल रिड्यूस, एंड इफ योर एज इज टू मच यू विल नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन समबडी. थोड़ा बहुत डीजेनरेशन अगर है भी, योर बॉडी इज एबल टू हैंडल, मगर किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होगी आपकी. You must improve the forces and factors, the strength, the regenerative strength, the immune strength, the metabolic strength of your body. स्ट्रेंथ तो गोली से नहीं बढ़ेगा, स्ट्रेंथ तो फूड से नहीं बढ़ेगा. नहीं तो भोजन तो इतने साल खाए ना, सुपर ह्यूमन हो जाना चाहिए था. 50 साल जिसने फूड खाया उसको तो सुपर ह्यूमन बन जाना चाहिए था ना. तो भोजन खा के आपकी शक्ति नहीं बढ़ती है. तो कैसे शक्ति बढ़ती है? कुंभक से बढ़ती है. वो करना ही पड़ेगा. देयर इज नो अदर चॉइस.